अब किसी ने तब तक ये पूछ दिया कि भैया ये बताओ भगवान कैसे हैं, ये भगवान करते क्या है, भगवान का कार्य क्या है, क्यों दुनिया बनाते हैं, क्यों पालन करते हैं और क्यों सृजन कर देते हैं, भगवान क्या करते हैं, इनका कार्य क्या है। श्रीमद् भागवत में ये श्लोक, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्रीमद् भागवत का ये अनुष्टुप छंद का श्लोक है। 32 अक्षर हैं, लेकिन अर्थ बहुत बड़ा है इसका। सच्चिदानंद रूपाय, श्लोक का प्रथम चरण 8 अक्षर का, सच्चिदानंद रूपाय। पहले 5 अक्षर क्या है, सच्चिदानंद। अब सच्चिदानंद किसे कहते हैं, सच्चिदानंद किसे कहते हैं, तो यहां पर कह रहे हैं भैया एक शब्द नहीं है वहां, सत चित आनंद 3 शब्दों से मिलकर वो पद बना है जिसका नाम है सच्चिदानंद। अब कहते कैसे हैं, सत कहते हैं सत्य को, भगवान कैसे हैं, भगवान सत्य स्वरूप हैं, भूत भविष्य वर्तमान त्रिकाला, ये 3 जो काल हैं, तीनों कालों से परे हैं भगवान। भगवान कैसे हैं, सत्य है। संसार सत्य नहीं है, हम लोग भी सत्य नहीं हैं। क्यों, यदि हम सत्य होते तो आज 29 साल के हैं, कुछ दिनों बाद 30 साल के हो जाते हैं, फिर 31 के हो जाते हैं, देखते ही देखते मृत्यु का समय भी आ जाता है। सत्य उसे कहते हैं जिसकी सत्ता हमेशा विद्यमान रहे। सत्य उसे कहते हैं जो हमेशा उपलब्ध रहे, सत्ता जिसकी विद्यमान रहे, भूत भविष्य वर्तमान से जो परे हो। हम लोग सत्य नहीं है, आंखें जो देख रही हैं सत्य वो भी नहीं है। क्यों, कि आज देख रही हैं तो धूप निकल रही है, दोपहर का समय है, 2 घंटे बाद जाके देखा तो सायंकाल समय आ गया। आंखों ने क्या देखा था कि धूप दोपहरी हो रही है, लेकिन 2 घंटे बाद क्या हुआ, काल चक्र बदला, सायंकाल हो गया, संध्या काल हो गया। संसार भी सत्य नहीं है, जो हम सब कुछ देख रहे हैं वो कुछ भी सत्य नहीं है। सत्य केवल परम पिता परमात्मा है। चला लक्ष्मी चला प्राणा चला जीवन यौवनम, चला लक्ष्मी चला प्राणा चला जीवन यौवनम। सब कुछ चलायमान है, सब कुछ नष्ट होने वाला है, नश्वर है। चाहे वो लक्ष्मी हो, चाहे वो प्राण हो, चाहे वो जीवन हो, चाहे वो जवानी हो, सब कुछ एक ना एक दिन नष्ट होने वाला है। चला चले या संसारो, संसार भी क्या है, चलायमान है। संसार जानते किसे कहते हैं, संसरति इति संसारः, जो सरकता रहे, खिसकता रहे। हमने सुना ना, पृथ्वी घूमती है, खिसकती रहती है। सत्य कौन है, धर्म एको ही निश्चल। संसार में कोई सत्य है तो वो है धर्म। अच्छा, धर्म कौन है, धर्म ही तो भगवान है। आपने सुना है रामचरितमानस में, वो चौपाई एक ऐसी है जिसको उल्टा कर लो तो भी वही अर्थ, और सीधा कर लो तो भी वही अर्थ। धर्म न दूसर सत्य समान। क्या तो ऐसे कहो
चाहे कहो सत्य न दूसर धर्म समान। संसार में धर्म करने से बड़ा कोई सत्य है ही नहीं। अब धर्म किसे कहते जानते हैं? धर्म कहते हैं अपने आप को न देखकर, अपने आप का भला न चाहकर सामने वाले को येन केन प्रकारेण प्रसन्न रखना। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम। धर्म क्या है भैया? धर्म है अपने द्वारा किसी को भी कष्ट न पहुंचाना। सीधा सा सामान्य अर्थ धर्म का। कोशिश ये रहे कि हमारे द्वारा किसी को कष्ट ना पहुंचे, चाहे वो चींटी हो, चाहे वो गाय हो, चाहे कोई जीव जंतु हो, चाहे कोई प्राणी हो, कोई भी संसार का 84 लाख योनि में कोई भी कैसा भी मनुष्य हमारे द्वारा दुखी नहीं होना चाहिए। यही सबसे बड़ा धर्म है। और धर्म का दूसरा स्वरूप है सत्य। सत्य बोलें और भगवान का दिव्य भजन करें। अच्छा, सत्य भी कैसा होना चाहिए? यहां भी शास्त्रों ने कहा है कि ऐसा भी सत्य ना हो, धर्म ऐसा भी ना हो कि आपके धर्म के चक्कर में सामने वाले का नुकसान हो जाए। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम प्रियात। सत्य बोलिए लेकिन ऐसा बोलिए, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात। सत्य कड़वा होता है लेकिन ऐसा सत्य मत बोलिए कि किसी के प्राण जा रहे हो और तुम सत्य बोलने पे लगे हो। कहीं किसी गाय की हिंसा हो रही हो, तुम सत्यवादी बन रहे हो। नहीं नहीं, अभी यहीं से निकली है। वहां पर आपका झूठ बोलना भी सत्य माना जाएगा। सत्य ऐसा होना चाहिए जो धर्मवत आचरण करे, और धर्म ऐसा होना चाहिए जो सत्यवत आचरण करे। तो भगवान कैसे हैं? भगवान है सत्य स्वरूप। सत्य चित्त, दूसरा शब्द है चित्त। चित्त जानते हैं किसे कहते हैं? चित्त कहते हैं प्रकाश को। चित्त किसका नाम है? प्रकाश का। अच्छा, चित्त का मतलब मन भी होता है। यदि ग्रामीण अंचल में जाकर देखो तो जो हमारी नानियां, काकियां, दादियां हैं, वो यही कहती हैं कि आज तुम्हारा चित्त नहीं लग रहा। ग्रामीण अंचल में मन को चित्त कहते हैं। चित्त माने होता है प्रकाश। अच्छा, ग्रामीण भाषा के जो भी शब्द हैं उनका बहुत गंभीर अर्थ होता है। शब्द है चित्त, प्रयुक्त करते हैं मन के लिए, लेकिन आशय देखिए, मन क्या है? 10 इंद्रियों का स्वामी है, 10 इंद्रियों का राजा है। पूरे शरीर को प्रकाश ही मन देता है। पूरे शरीर को प्रकाश मन करता है। मन के द्वारा ही ये इंद्रियां कार्य करती हैं। कहते हैं ना, मन ही नहीं लग रहा आज तो हमारा। ये मन क्या है? ये मन इन इंद्रियों का स्वामी है जो शरीर को प्रकाशित करता है, कर्ता बनने के लिए, अकर्मण बनने के लिए, कार्य करने के लिए और कार्य न करने के लिए। अर्जुन भगवान से कहते हैं, प्रभु बाकी सब कुछ सही है, लेकिन जो मन जो आपने बनाया है ना, चंचलम ही मनम कृष्ण। क्या कहते हैं? प्रभु आपने सब कुछ बनाया बहुत सही है, लेकिन जो मन बनाया है ना, ये बड़ा चंचल है। चंचलम ही मनम कृष्ण। भगवान क्या कहते हैं? अर्जुन, ये मन कोई और नहीं, आप चाहो तो ये मन ही तो कृष्ण है।
मन से ही तो अपने पराये होते हैं। हम कहते भी मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। चंचलम ही मनम कृष्णम, भगवान से अर्जुन कहते हैं प्रभु बाकी सब कुछ सही है, लेकिन जो मन है ना बड़ा चंचल है, इसको साधने का कोई उपाय बताओ, इसको स्थिर करने का कोई उपाय मुझे बताओ। भगवान कहते हैं एक ही उपाय है। वो क्या है? अष्टांग योग के द्वारा समाधि उसकी अंतिम सीढ़ी है। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान योग समाधि। भगवान वहां एक शब्द में समाधि को प्रयुक्त कर रहे हैं, लेकिन वहां निरूपित अष्टांग योगों को भगवान कर रहे हैं। अर्जुन, जो मन को साधना चाहते हैं वो 8 प्रकार के उपाय करें। यम करें, नियम करें, प्राणायाम करें, आसन करें, प्रत्याहार करें, ध्यान योग समाधि। भगवान ने वहां सीधा समाधि का शब्द उच्चारित किया है कि समाधि लगा लें, सबसे अच्छा तरीका है मन को साधने का। लेकिन उससे पूर्व 7 और प्रकार के उपाय बताए हैं। उन उपाय से भी आप मन को स्थिर रख सकते हो, और सब कुछ मन ही कराता है। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। जितना इसे समझाऊं उतना ही मचल जाए। मन कैसा है? मन बड़ा चंचल है। मन को साधना है तो मन को भगवान के चरणों में लगा दो, सबसे छोटा सा उपाय। द्रौपदी ने भगवान से क्या मांगा था? यही तो कहा था, कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरांते अद्दैव में विशतु मानस राजहंस। प्राण प्रयाण समय कफ पेत बातई कंठावरोधन विधौ स्मरणम कुतस्ते। हे कृष्ण, कृष्णत्वदीय पद पंकज पंजरांते, मैं मेरे मन रूपी राजहंस को तुम्हारे चरण के पिंजरे में बांधना चाहती हूं। ये मेरे मन का राजहंस है। मन का क्या है? राजहंस। मैं क्या करना चाहती हूं? तुम्हारे चरणों के पिंजरे में बांधना चाहती हूं। पद पंकज पंजरांते अद्दैव में विशतु मानस राजहंस। ये जो मेरे मन का राजहंस है ना, हे कृष्ण, तुम अपने चरणों के पिंजरे में इसको जगह प्रदान कर दो। और वास्तव में इससे कोई बड़ी भक्ति नहीं है। यदि मन ही भगवान के चरणों में लग गया तो भैया फिर तो कहना ही। तो सीधा सा यही है कि दूसरा जो शब्द है चित्त, इस चित्त को लगा दो चित्त चोर में। तो अपने यहां पहला क्या है? सत्य। भगवान सत्य है। चित्त, भगवान कैसे हैं? चित्तमय है, प्रकाशमय है। जिनको किसी सूर्य की आवश्यकता नहीं है, किसी चंद्रमा की आवश्यकता नहीं है, वो स्वयं ही अपने प्रकाश से सारे संसार को प्रकाशित करते हैं। भगवान सत्य हैं, भगवान प्रकाशमय है। और तीसरा शब्द क्या है? आनंद। सच्चिदानंद में से तीसरा शब्द है आनंद। आनंद जानते हैं किसे कहते हैं? हम बात बात पे कहते हैं आनंद आ गया। ये आनंद नहीं है, ये मजा हो सकता है। ये
मजा हो सकता है, लेकिन ये आनंद नहीं हो सकता। शास्त्र कहते हैं आनंद आत्मा के ज्ञान को कहते हैं। जिसने आत्मा में देवत्व का दर्शन कर लिया हो वो आनंद प्राप्त कर सकता है। तो भगवान कैसे हैं? सत्य है, प्रकाशमय है और आनंदमय है। सारे संसार को भगवान आनंद देते हैं। जो आनंद सिंधु सुख राशि। भगवान कैसे हैं? आनंदमय है, आनंद का सागर है भगवान। ऐसे हैं भगवान। तो भगवान का स्वरूप क्या हुआ? देखो अपने यहां 3 की संख्या बड़ी पवित्र मानी गई है। लोग कहते हैं 3 की संख्या बुरी होती है, 3 को हम बुरा मानते हैं ना। अब इस श्लोक से देखना, सत चित आनंद कितने हुए? सत चित आनंद कितनी वस्तुएं हुई? 3। भगवान सत्य हैं, भगवान प्रकाशमान है, भगवान सारे संसार को आनंद देने वाले हैं, आनंद के सिंधु हैं। अच्छा, 3 ही काल होते हैं, भूत भविष्य वर्तमान। तो भगवान ने तो ये किया ही नहीं भेदभाव के 3 बुरे होते हैं। 3 ही अवस्था होती है, 3 ही गुण होते हैं। 3 अवस्था, 3 गुण, 3 ही देवियां, 3 ही देव। यज्ञ करते हैं तो वेदियां भी 3 बनती हैं। देखा यज्ञ करते हुए 3 परधी बनाते हैं। महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, 3 ही देव हैं। ये 3 की संख्या पूरी होती तो भगवान क्यों बनाते? चौथा भगवान बनाते ना, फिर कोई नया भगवान लाते। 3 की संख्या बड़ी पवित्र है सज्जनों। हमारे शास्त्र विषम संख्याओं को पवित्र मानते हैं। विषम संख्याओं का बड़ा पवित्र माना गया है हमारे शास्त्रों में। ये 3 की जो संख्या है, सत्व, रज, तम, कफ, वात, पित्त, प्रत्येक वस्तु में 3-3 अवश्य आए हैं। क्यों? कि भैया ये संसार भी त्रिलोक है। 3 लोक हैं, त्रिलोकी कहते हैं भगवान को। 3 काल है। तो सच्चिदानंद का अर्थ आपने जाना, भगवान सत्य है, प्रकाशमान है, आनंद के सिंधु है। ये भगवान का क्या है? गुण बता दिया आपको। अब आगे चलिए श्लोक। सच्चिदानंद रूपाय। अब किसने ये पूछा कि भगवान करते क्या है? ठीक है, हमने जान लिया कि भगवान का ये स्वरूप है। भगवान सत्य हैं, चित्त हैं, आनंदमय हैं, लेकिन करते क्या हैं? तो कह रहे हैं विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। फिर 3 चीजें पैदा करते हैं, पालन करते हैं और उसके बाद संहार कर देते हैं। भगवान का क्या कार्य है? प्रमुख रूप से विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति करते हैं, पालन करते हैं और संहार कर देते हैं। वो ब्रह्मा के रूप में प्रजापिता बनकर पैदा करते हैं, नारायण के रूप में जगदीश्वर बनकर उनका पालन करते हैं और भगवान शंभु शंकर के रूप में उनका संहार करते हैं। तो भगवान के प्रमुख कार्य क्या हैं? भगवान के प्रमुख कार्य हैं संसार को बनाना, संसार का पालन करना और संसार का संहार कर देना। अच्छा, अब कोई ये कहे कि ये क्या कार्य हुए? ये भी कोई कार्य है, ये काम भी कोई करने के हैं। मन पे हुआ तो पैदा कर दिया, पालन कर दिया, फिर संहार कर दिया। ये क्या क्या कार्य हुए? कोई प्रमुख कार्य करते हैं क्या? मान लो कोई व्यक्ति हो, 9 बजे ही बैग लगा के जाता हो, कहां जाता है कि पता नहीं, कितने बजे आता है कि 5 बजे आता है, कि कहां से आता है कि पता नहीं,
तनख्वाह मिलती है कि पता नहीं। तैयार होके तो जाता है लेकिन एक धेला भी लाता नहीं है। तैयार होके तो ऑफिसर की तरह जाता है, कहीं बैठ बाट कर 4-5 घंटे वैसे की वैसे ही बैग लेकर फिर। ये भी कोई कार्य हुए? विशेष कार्य क्या है भगवान का, ये बताइए। ये कोई कार्य नहीं है कि पैदा करना, पालन करना, श्रृंगार करना। तो यहां पर कह रहे हैं तापत्रय विनाशाय, कि भैया भगवान एक बहुत बड़ा कार्य करते हैं। पुनः 3 की संख्या दी गई, त्रयाणाम तापानाम समाहारः, तापत्रय। 3 प्रकार के कष्ट हैं संसार में। भगवान क्या करते हैं? 3 प्रकार के तापों को दैहिक, दैविक, भौतिक तापा। दैहिक, दैविक, भौतिक तापा। दैहिक, दैविक, भौतिक तापा। दैहिक, दैविक, भौतिक तापा। राम राज काहू नहीं व्यापा। राम राज काहू नहीं व्यापा। भगवान क्या करते हैं? दैहिक, देह धन एक, यहां पर प्रत्यय का प्रयोग किया। देह से उत्पन्न दैहिक। भगवान क्या करते हैं? देह से जो उत्पन्न कष्ट हैं, क्या करते हैं? उनका हरण करते हैं। चुराने वाले हैं ना भगवान। अभी कहा था ना, चोरों के 100 सरदार हैं, चोरों के अग्रगण्य हैं। तो चुराते हैं भगवान किनको? देह से उत्पन्न कष्टों को दैहिक, देह से उत्पन्न कष्टों का भगवान क्षारण कर देते हैं, हरण कर लेते हैं। दैहिक और दैविक। अच्छा, दैविक पाप कैसे कहते हैं? हमने मान लिया कि देह से उत्पन्न कष्टों को दैहिक कहते हैं, तो दैविक किसे कहते हैं? तो दैविक कहते हैं देवताओं से प्रदत्त देवधनिक। अब कोई ये कहेगा देवता क्यों किसी को कष्ट देते हैं भैया? तो शास्त्र कहते हैं जिस नक्षत्र में, जिस घड़ी में पूर्व कर्मों के अनुसार जैसा जैसा कर कर आया है, वैसा वैसा प्राणी को भोगना पड़ता है। तैत्तरीय उपनिषद का एक बहुत सुंदर श्लोक है। आज की कथा क्या है? कहीं से कुछ लेना है, कहीं से कुछ लेना है। महात्म्य की कथा है, नींव भरने जैसी कथा है। आज सावधान होकर सुन ली तो कल की कथा में बड़ा आनंद आने वाला है। बिल्कुल ध्यान से सुनिए। तैत्तरीय उपनिषद का एक श्लोक है। लोग कहते हैं कि देवता कष्ट क्यों देते हैं, देवता किसी को क्यों कष्ट देते हैं? तो वो कह रहा है श्लोक, अवश्यमेव हि भोक्तव्यम कृतं कर्मं शुभाशुभम। वो श्लोक कह रहा है अवश्यमेव हि भोक्तव्यम, अवश्य भोगना है। अवश्यमेव हि भोक्तव्यम, क्या? कृतं कर्मं शुभाशुभम, जो करके आए हो अच्छा क्या बुरा। कृतं कर्मं शुभा अशुभम, जो अच्छा बुरा कर कर आए हो ना वो अवश्य भोगना है। अब कोई कहे कब तक भोगना है? तो शास्त्र कह रहे हैं ना भुक्तम क्षीयते कर्म, ना भुक्तम क्षीयते कर्म। आप ये सोचो कि पीछा छुड़ा लो तो पीछा नहीं छुड़ा सकते। जो जो करके आए हो
वो अवश्य भोगना है, उससे पीछा नहीं छुड़ा सकते, उसको क्षारण नहीं कर सकते, खत्म नहीं कर सकते, तो भैया कब तक भोगना है, कब तक पीछा करेगा वो। कुछ लोग क्या करते हैं, जीवन से परेशान होकर आत्महत्या कर लेते हैं, लेकिन वो जानते ही नहीं है कि उन्होंने जो कर्म किया है वो और ज्यादा उलझने का कर लिया। भगवान ने मानव बनाकर भेजा है इस जीवन को सुलझाने के लिए, उन्होंने और उलझने डाल दी। क्यों? शास्त्र कहते हैं कि अकाल मृत्यु होने से व्यक्ति यदि अकाल मृत्यु को प्राप्त हो जाए, फांसी लगा ले, जहर खा ले, कहीं आकस्मिक दुर्घटना में खत्म हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, उम्र तो पूरी भोगनी पड़ेगी। अच्छा कब तक? ना भुक्तम क्षीयते कर्मा, वो आपके कर्म नष्ट नहीं होंगे। आप सोचो फांसी लगाने से पीछा छुड़ा लूंगा संसार की जिम्मेदारियों से, ना भुक्तम क्षीयते कर्मा। कब तक? कल्प कोटि सतैरपि, एक कल्प हो, कल्प कोटि करोड़ों वर्ष हो, हजारों वर्ष हो, वो आपके कर्म शुभ हो तो शुभ पीछा नहीं छोड़ेंगे, और अशुभ हो तो अशुभ पीछा नहीं छोड़ेंगे। पुण्य हो या पाप, करोड़ों वर्षों तक आपका पीछा करेंगे, जब तक वो आप भोग नहीं लोगे, चाहे पुण्य हो चाहे पाप हो। तो भगवान क्या करते हैं, दैविक, जो दैविक ताप है, घड़ी नक्षत्र के अनुसार और पूर्व जन्मों के अनुसार, किसी की कुंडली में कोई दोष आ गया, किसी की कुंडली में कोई दोष आ गया, ये देवताओं से प्रदत्त कष्ट है। शनि चल रहा है, राहु आ गया, केतु चल रहा है, ये देवताओं से प्रदत्त जो कष्ट हैं, इनका भी भगवान हरण करते हैं। कब करते हैं? जो व्यक्ति शरण में आता है तब हरण करते हैं। जब तक शरण में नहीं आएगा तब तक हरण भी नहीं करेंगे। तापत्रय विनाशाय, दैहिक, दैविक और तीसरा है भौतिक। भगवान क्या करते हैं? 3 प्रकारों के कष्टों का हरण करते हैं। तीसरा कौन सा है? भौतिक। आंधी, तूफान, भूकंप, प्रकृति से प्रदत्त जो भी कष्ट हैं, भगवान उनका भी नाश करते हैं। तो बताओ भगवान क्या करते हैं? कोई बताएगा? भगवान का कार्य क्या है? मैं बता देता हूं, याद रखना। कोई पूछे ना कि भगवान क्या करते हैं, तो भगवान क्या करते हैं? तापत्रय विनाशाय, तीनों प्रकार के कष्टों का हरण करते हैं भगवान। जब व्यक्ति हो जाता है शरण तो पाप हो जाते हैं हरण। तीनों प्रकार के कष्टों का भगवान हरण कर लेते हैं। लोग कहते हैं भैया ये ग्रह दशा चल रही, तो ब्राह्मण क्या करते हैं? ब्राह्मण मंत्रों के द्वारा भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान कृपा करते हैं, मंत्रों से भगवान प्रसन्न होते हैं। तो 3 प्रकार के कष्टों से भगवान प्रत्येक व्यक्ति की सहायता करते हैं। तो भगवान कैसे हैं? सत्य हैं, प्रकाशमय हैं, आनंदमय हैं। क्या करते हैं? पैदा करते हैं, पालन करते हैं, संहार करते हैं। और क्या करते हैं? तीनों प्रकार के कष्टों का, दैहिक, दैविक, भौतिक, तीनों प्रकार के कष्टों का भी हरण करते हैं भगवान।